यह मंदिर एक बार भी बंद नहीं हुआ। 2000 सालों से जल रही है आग। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई पत्थर का भगवान नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, फिर भी हजारों साल से वहाँ पूजा हो रही है, रोज बिना रुके, बिना एक दिन की छुट्टी के। और जिस चीज़ की पूजा होती है वो है एक आग, जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, बिना किसी वजह के, बिना किसी चीज़ के, जो उसे जलाए रखे। मुग़ल बादशाह अकबर ने इसे बुझाने की कोशिश की। लोहे की भारी तख्ती से, पानी से, सब फेल हो गया। और साइंटिस्ट, उन्होंने ज़मीन के काफ़ी नीचे तक जांच की, कोई पक्का जवाब नहीं मिला। यह है ज्वालाजी टेम्पल, हिमाचल का वो राज जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। आज की कहानी है एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक लिविंग मिस्ट्री है। यहाँ कोई आइडियल नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, फिर भी यह इंडिया के सबसे पुराने और सबसे पूजे जाने वाले पावन स्थानों में से एक है। आज मैं आपको बताऊंगी इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री, इसके पीछे की अजीब दास्तां, अकबर की वो स्टोरी जब वो यहाँ आया और हार गया, और साइंटिस्ट्स की वो खोज जो उन्हें कोई नतीजा नहीं दे पाई। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी मिस्टीरियस और अद्भुत कहानियाँ सीधे आप तक पहुँच पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं। चलते हैं कांगड़ा की घाटियों में, जहाँ ज़मीन खुद आग उगलती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में शिवलिंग की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शहर है, ज्वालामुखी, और वहाँ एक मंदिर है जिसका कोई जवाब नहीं। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ एक नीली आग है जो पत्थर की दरारों से निकलती है। और ये आग अपनी पहली जानकारी से लेकर आज तक लगातार जलती आ रही है, बिना किसी ब्रेक के। सोचिए ज़रा, यह सिर्फ एक दिया नहीं जिसे रोज जलाता हो, यह तो ज़मीन से खुद निकलती है, खुद अपने आप। और यहाँ सिर्फ एक नहीं, 9 अलग अलग जगहों से आग निकलती है। सदियों से लगातार, तेज़ बारिश हो, भारी आंधी आए, कुछ भी हो, ये आग बुझती नहीं। इन 9 आगों में से हर एक को माता का अलग अलग नाम दिया गया है। महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महाकाली, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी। 9 शक्तियाँ, 9 आगे एक ही ज़मीन से निकलती है। साइंटिस्ट का कहना है कि मंदिर के नीचे ज़मीन के अंदर दबी हुई गैस है, जिसकी वजह से आग जलती है। लेकिन कई बार जांच करने के बाद भी इस आग की पूरी सच्चाई आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये आग कभी ज़्यादा नहीं होती, कभी कम नहीं होती, हमेशा एक जैसी, कंट्रोल्ड, जैसे कोई ऊपर से संभाल रहा हो। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये जगह इतनी खास क्यों मानी जाती है? इसका जवाब मिलता है एक बहुत पुरानी दास्तां में, माता सती की कहानी। कहते हैं कि सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, अपने पिता दक्ष्य के यज्ञ में अपने पति का अपमान नहीं देख पाई और उन्होंने खुद को उस यज्ञ की आग में समर्पित कर दिया। शिव जी अपनी पत्नी के जाने का दर्द नहीं सह सके। वो उनका शव कंधों पे उठाकर पूरी सृष्टि में तांडव करने लगे। सब कुछ टूटने लगा। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पे अलग अलग जगहों पे गिरे। ये 51 पावन जगहें बन गई, जहाँ आज भी माता
की पूजा होती है और ज्वाला जी के स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। आज वो जीभ उसी नीली आग के रूप में दर्शन देती है। यह मान्यता है यहाँ आने वाला हर भक्त जमीन से निकलती ये आग सिर्फ एक अजीब बात नहीं, ये एक माता का स्वरूप है जो हजारों सालों से अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। अब आगे जो सुनेंगे वो एक मुगल बादशाह की कहानी है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब अकबर हारा ज्वाला माता से, बात है मुगल बादशाह अकबर के ज़माने की। अकबर ने सुना कि कांगड़ा की पहाड़ियों में एक ऐसी आग जलती है जो कोई बुझा नहीं सकता। उन्होंने सोचा यह सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाऊंगा और इस राज को सुलझाऊंगा। अकबर मंदिर पहुंचे। उन्होंने उस आग के ऊपर एक भारी लोहे की तख्ती रख दी ताकि आग का रास्ता बंद हो जाए। फिर ऊपर से पानी भी बहाया, लेकिन आग नहीं बुझी। एक बार भी नहीं कांपी, बिल्कुल सीधी जलती रही। अकबर हैरान रह गए। माफ़ी मांगने के तौर पर उन्होंने माता को एक सॉलिड सोने का छाता भेंट किया जो कई किलो का था, बहुत बड़ा तोहफा। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात होती है। कहते हैं कि वो सोने का छाता मंदिर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते किसी और धातु में बदल गया। ना वो सोना रहा ना चांदी, कोई और ही चीज़ बन गया। जब भी वो छाता मंदिर में रखा है, साइंटिस्ट ने उसकी जांच की, लेकिन वो कौन सी धातु है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अकबर की पूरी कोशिश माता के सामने फेल हो गई और ये कहानी आज भी इस मंदिर के सबसे बड़े लेजेंड है जो हर आने वाला सुनाता आया है। इतिहास में ये मंदिर कितना पुराना है? अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, ये मंदिर एक्चुअली कितना पुराना है? इतिहास कहता है कि पांडवों ने महाभारत काल में इस मंदिर की खोज की थी और तब से यहाँ पूजा होती आ रही है। मतलब हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की। बाद में राजा भूमिचंद ने इस मंदिर का पहला पक्का निर्माण करवाया। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने 1835 में इस मंदिर को और भी ग्रैंड बनाया। उन्होंने यहाँ सोने और चांदी का काम करवाया जो आज भी दिखता है। और ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी जब पूरा देश बदल रहा था, नए कानून आ रहे थे, ये मंदिर बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। 2000 साल से ज़्यादा का इतिहास, एक भी दिन बंद नहीं हुआ, एक भी बार आग नहीं बुझी। सोचिए ज़रा, कितनी सदियाँ आई गई, कितने बादशाह आए गए, कितने तूफान आए, लेकिन ये आग आज भी वैसे ही जल रही है जैसे पहले दिन जलती थी। साइंस क्या कहती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर साइंस इस सब के बारे में क्या कहती है? साइंटिस्ट्स ने कहा कि ये ज़मीन के अंदर दबी हुई गैस का रिसाव है। कांगड़ा वैली में नीचे काफ़ी गहराई में गैस और तेल के भादार में, वहाँ से गैस ऊपर आती है और जलने लगती है। जियोलॉजिकल सर्वेज में यह कंफर्म भी हुआ। तो एक एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन पहली अजीब बात, यह आग कितनी कंट्रोल्ड क्यों है? ज़मीन से गैस का रिसाव यूजुअली एक जगह नहीं रुकता, वो फैलता है, लेकिन यहाँ वो एग्जैक्टली 9 स्पेसिफिक जगहों पे ही जलता है। सदियों से उसी जगह 1 इंच इधर उधर नहीं। दूसरी अजीब बात, अकबर वाला सोना का छाता एक सॉलिड धातु दूसरी धातु में कैसे बदल सकती है? ये कोई भी साइंटिस्ट आज तक प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी अजीब बात, कई बार
इस इलाके में बड़े फ्लड आए, बड़े तूफान आए, लेकिन आग कभी नहीं बुझी। अगर सिर्फ गैस का रिसाव होता तो प्रेशर चेंजेस से आग कभी न कभी तो बुझती। तो साइंस एक हिस्सा एक्सप्लेन करती है, लेकिन पूरा राज आज भी राज ही है, और शायद यही इस जगह की असली ताकत है। तो ये था ज्वाला जी मंदिर, जहाँ जमीन से आग निकलती है, जहाँ अकबर जैसा बादशाह भी हाथ जोड़कर लौटा, और जहाँ साइंस भी पूरा जवाब नहीं दे पाई। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, यह एक लिविंग प्रूफ है कि इस धरती में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, जो बुक्स में नहीं मिलता, जो इंटरनेट पे सर्च करने से नहीं मिलता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ जमीन के अंदर की गैस है, या इस आग में सच्ची माता की शक्ति है? अपना जवाब जरूर कमेंट में लिखें। मुझे जेन्युइनली जानना है आप क्या सोचते हैं। और अगर आज की कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि अगली मिस्टीरियस कहानी सीधी आप तक पहुंचे, कोई वीडियो मिस ना हो। तब तक जय माता दी।